हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी गर्ल के एंड बेबी बॉय के कुछ ऐसे लक्षण जो कि देखा गया है और मोस्टली जो ओल्ड वाइफ्स होती है ना, उनका ये कहना होता है अगर आपको ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो हो सकता है अपने गर्ल को कंसीव किया हो, या फिर ये लक्षण में हो सकता है अपने बॉय को कंसीव किया हो। वो लोग बहुत हद तक आपको बताती है और उनकी जो बातें होती है काफ़ी हद तक सही होती है, काफ़ी हद तक सही नहीं भी होती है। तो मेरी क्या एक्सपीरियंस रही है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है तो उसका क्या सिम्टम्स था ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जेंडर को लेकर भेदभाव कर रही हूँ। जैसे हम 9 मंथ प्रेग्नेंट रहते हैं ना, जैसे हम कंसीव करते हैं तो काफ़ी सारे जानने का हमें मतलब जिज्ञासा होता है कि हमने गर्ल को कंसीव किया है या फिर हमने बॉय को कंसीव किया है। जैसे हम बच्चे का नाम भी सोचने लग जाते हैं, 9 मंथ हम पूरे अपने बच्चे के लिए ही सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये थिंकिंग 10% भी ना दिमाग में आ ही जाती है कि हमें मतलब हमें गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, हम किसके लिए शॉपिंग करेंगे, हम किसके लिए रूम डेकोरेट करेंगे, बहुत ऐसी सारी चीज़ें चलती है। ठीक वैसे आपको ये भी जानने का मन करता है कि 9 मंथ के बाद मैं अपनी बेटी से मिलूँगी या फिर मैं अपने बेटे से मिलूँगी। तो ये नॉर्मल सी बात है, आ ही जाती है। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं भेदभाव कर रही हूँ। बस ये आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने का जो मन होता है ना, उस क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देख के शांत कर सकते हो। काफ़ी हद तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही आप लोगों को बताऊंगी। जो मैंने जो मेरे ऊपर से होकर गुजरा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बेबी बॉय के टाइम पे, वही आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला लक्षण होता है ना ओल्ड वाइफ्स का, अगर आप गूगल में सर्च करते हो, गूगल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ना दी हुई है, लेकिन ये कितना सही होता है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको समझ में कैसे आएगा। तो वही मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वही आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, पहला जो सिम्टम्स मेरे साथ जो है ना, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान, ओल्ड वाइफ्स की ये बातें हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मीठी चीज़ें खाने का मन ज़्यादा होता है, मतलब अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, जैसे पहला 3 महीना आपका प्रेगनेंसी का निकल गया, उसके बाद अगर आपका टेस्ट जो है चेंज होकर मीठी चीज़ें खाने का मन होता है ना, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये लक्षण मेरे साथ बहुत ही सटीक बैठे थे। मुझे पहले 3 महीने में ना, मुझे खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें ही खाने का मन होता है। जैसे आप गर्भवती महिला हो तो आप जानते ही होंगे कि पहला 3 महीना ना आपको चटपटा चीज़ें ही खाने का मन होता है, क्योंकि आपको उबकाई जैसी आती है, वॉमिटिंग जैसी लगती है, तो उसमें आपको मीठी चीज़ें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे ना, मुझे पूरे 9 मंथ ही मैं चटपटा चीज़ें ही खाई थी। मतलब चटपटा चीज़ें, तीखी चीज़ें, और वो मतलब सॉल्टी चीज़ें मुझे पसंद आती थी। मुझे मीठी चीज़ बिल्कुल ही नहीं पसंद आती थी। पूरे 9 मंथ मैंने मीठी चीज़ मुझे पसंद ही नहीं आती थी। मतलब थोड़े बहुत मैं चाय पीती थी, उसके अलावा मुझे मीठी चीज़ पसंद नहीं आती थी। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे क्या था ना, मुझे पहला 3 महीने तो चटपटा तीखी चीज़ें खाने का ही मन होता है और खाना नहीं भी पसंद आता है। लेकिन उसके बाद से अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होते होते अगर टेस्ट चेंज होके आपको मीठे चीज़ की क्रेविंग अचानक से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे टाइम पे ना बहुत ही सटीक लक्षण मुझे ये लगे थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, मुझे बेबी गर्ल एंड बॉय दोनों है, तो मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस अच्छे से पता है। और मेरे बेबी गर्ल में और मेरे बेबी बॉय में ना ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, तो मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस ना बहुत सही मुझे समझ में आया। तो वही मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। और देखिए, मीठी चीज़ ना, हद से ज़्यादा मीठी चीज़ भी खाना सही नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज़, शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपके प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डिलीवरी के टाइम। तो आपको कोई भी चीज़ खाइए, लिमिट में खानी चाहिए। एक्स्ट्रा भी मीठी चीज़ें खाना सही नहीं होता है, ठीक है।
और तो ये हो गई बात। और चाय भी पीना प्रेगनेंसी के दौरान ना आप अवॉइड कीजिए। मतलब देखिए कि किसी किसी का हैबिट बहुत ज़्यादा ही होता है चाय पीने का। जैसे मैं ना चाय का बहुत ज़्यादा ही मतलब एडिक्टेड हूँ। मुझे सुबह और शाम में चाय चाहिए होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं चाय पीती थी, लेकिन मैंने बहुत ना कम कर दिया था। बोला जाता है कि कॉफ़ी और चाय ना प्रेगनेंसी के दौरान नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का जो वेट है वो कम जाता है। और बहुत सारी महिलाओं को क्या है ना, चाय पीने की आदत है, जैसे मुझे भी थी। तो मैंने तो प्रेगनेंसी के दौरान पूरा मैंने अवॉइड नहीं किया था, क्योंकि फिर मुझे ना हेडेक होने लगता है चाय के बिना। तो मैं चाय लेती थी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लेती थी। तो आप भी पी सकते हो, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं सजेशन आपको एडवाइस देती हूँ। तो आप चाय हो, कॉफ़ी तो अवॉइड ही कीजिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते ना, तो चाय की क्वांटिटी जो है कम कर दीजिए। और उसके अलावा और अगर आप पूरा ही चाय अगर छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन नहीं छोड़ सकते तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, या फिर दूध पीने की हैबिट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट सिम्टम्स आपको मैं बताती हूँ बेबी बॉय का। बोला जाता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है ना, तो आपके शरीर में ना बहुत फुर्ती आ जाती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव खुद को फील करते हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। मतलब आप ना नॉर्मल लोगों के जैसा आप काम करने लगोगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ मेरे बेटे के टाइम पे मैंने नोटिस किया था। और क्योंकि मेरे बेटी के टाइम पे ना पूरे 9 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा ही आलस लगता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती थी। मतलब हमेशा मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी। लेकिन मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही, मतलब पहले 3 महीने तो मुझे थोड़ी बहुत थकान वगैरह होते थे। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा ही एक्टिव फील करती थी। मतलब आपको मेरे मतलब पेट देख के ना इंसान को समझ में आएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मेरे मतलब बॉडी के एक्टिविटी से ना किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट होकर मतलब इतना काम कर रही हूँ। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान खुद को बहुत ज़्यादा ही एक्टिव फील करते हो, तो इससे भी कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अब एक्टिव फील करने का मतलब ये नहीं कि आप भारी भारी चीज़ें उठाओ। नॉर्मली आप घर के हर काम कर पा रहे हो, खुद को एक्टिव फील कर रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और एक चीज़ है फ्रेंड, आप किसी के सिम्टम्स को देखें ना, ये नहीं मान लेना कि मैंने ये वीडियो देख लिया तो मुझे भी गर्ल ही होगी, मुझे भी बॉय ही होगा। सबके साथ ये सिम्टम्स मैच करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबके बॉडी में ना अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सबके सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपके मन में जो जिज्ञासा है ना, काफ़ी हद तक आप शांत कर सकते हो, लेकिन किसी भी लक्षण को 100% नहीं मान सकते, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और सिम्टम्स बताती हूँ बेबी बॉय का। बोला जाता है अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो यूरिन का कलर है वो ज़्यादा डार्क येलो अगर रहता है ना, इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये डार्क येलो ज़्यादा आप नोटिस कर सकते हो 7वें 8वें 9वें महीने में। अगर आपका यूरिन का कलर मतलब पेशाब का कलर अगर आपका डार्क येलो आ रहा है, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये लक्षण भी मेरे साथ बहुत सटीक बैठे थे। जो लक्षण मेरे साथ सटीक बैठे थे और ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ना पेशाब का जो बोला जाता है डार्क येलो होने से आप मान सकते हो कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये मैं आपको इसका साइंटिफिक अगर रीज़न दूँ, तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इससे भी आपका जो यूरिन का कलर है ना डार्क हो सकता है। और अगर बहुत देर तक 4 घंटे हो गए 5 घंटे हो गए आप यूरिन पास नहीं करते हो, तो इसके वजह से भी डार्क येलो होता है। लेकिन देखा गया है अगर आप पानी का सेवन अच्छे से कर रहे हो और आप यूरिन भी अच्छे से पास कर रहे हो, फिर भी अगर आपका यूरिन का कलर अगर डार्क हो रहा है, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये कुछ लक्षण थे जो मेरे लक्षण थे, मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो आप किसी एक के सिम्टम्स को लेकर 100% नहीं मान सकते कि मैंने ये वीडियो देख लिया तो मुझे ही मैच होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।